नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का, जहां उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसे एक बार फिर योगी सरकार के रडार पर हैं। बहराइच हिंसा के बाद अब योगी सरकार बहराइच में संचालित गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की एटीएस से जांच करवाएगी। शासन ने मदरसों की जांच को लेकर पत्र भी जारी कर दिया है, जिसको लेकर बहराइच में संचालित 792 में से 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए। इन मदरसों की फंडिंग कहां से की जा रही थी, इसकी जांच के लिए योगी सरकार कड़ाई से कदम उठा रही है, जिसे लेकर अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने डीएम के आदेश पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की फंडिंग की जांच के आदेश का पत्र शासन द्वारा भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक मदरसा संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। एटीएस द्वारा जल्द इन मदरसों की जांच किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है और बहराइच जिला नेपाल की सीमा पर लगता है। यहाँ के अवैध मदरसों पर सरकार की नजर बनी हुई है और 1 साल पहले कराए गए सत्यापन में जिले के 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। वहीं आपको बता दें कि योगी का प्लान लगातार तैयार होता हुआ नजर आया, जिस प्रकार से मदरसों पर कार्रवाई देखने को मिल रही है और एक और बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी, अवैध मदरसों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। जहां आपको बता दें कि बहराइच में सबसे ज्यादा इसके तार मिले हुए नजर आ रहे हैं। मदरसा संचालकों में इसको लेकर हड़कंप मचा हुआ है और एटीएस द्वारा जल्द इन मदरसों की जांच करवाई जाने की उम्मीद है। बहराइच जिला नेपाल की सीमा पर लगता है। यहाँ के अवैध मदरसों पर सरकार की पैनी नजर है और 1 साल पहले कराए गए सत्यापन में जिले के 491 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से अवैध मदरसों पर योगी सरकार की पैनी नजर है और बहराइच में इसके ज्यादातर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए आरती, अगर बात करें सरकार की, तो जिस तरीके से बहराइच की अगर बात करें तो अभी बहराइच में जो दंगा हुआ था, तो कहीं कहीं देखा जाए तो योगी सरकार बिल्कुल सख्त नजर आ रही है और बहराइच में जितने मदरसे हैं उसकी जांच कराने के लिए बिल्कुल तैयारी बना ली है। और वहीं आपको बता दें कि मदरसों की जांच अब एटीएस करेगी बहराइच में, क्योंकि नेपाल के और बांग्लादेश के मतलब नजदीक में आता है और नेपाल की सीमा से सटा हुआ बहराइच है। तो जाहिर सी बात है कि अब सरकार ये कह रही है कि मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसकी जांच करने के लिए एटीएस की टीम गठित करने जा रही है। अब इसकी जांच एटीएस करेगी और जांच करने के बाद रिपोर्ट देगी सरकार को। जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार इस पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, अवैध संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। राजेश, बिल्कुल आरती, अगर बात की जाए अवैध संचालकों को लेकर तो बिल्कुल जिस तरीके से पूरे अगर बात की जाए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जो इस तरीके के अवैध चल रहे थे, तो कहीं कहीं देखा जाए तो मदरसे उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार कर रही थी। और अगर सिर्फ बहराइच की बात की जाए तो 400 के ऊपर मदरसे को वहां पे बंद किया गया था। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो जिस तरीके से एटीएस का गठन हो रहा है मदरसों की जांच करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि अब जो इलीगल मदरसे चल रहे हैं तो उनके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब उन संचालकों को खुद जाहिर सी बात है कि अब उनके दिल में खलबली मच गई है कि अब जो मदरसे हमारे संचालित किए जा रहे थे और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, उनका सरकार से अप्रूव नहीं था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अब करने की तैयारी कर रही है। राजेश, इस कार्रवाई पर कहीं ना कहीं सियासत भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, अगर मदरसे बंद कराए जा रहे हैं या उनकी जांच की जा रही है, जाहिर सी बात है कि अब सरकार अगर ऐसा कर रही है तो अब विपक्ष भी कहीं न कहीं देखा जाए, विपक्ष भी अब उस पर सियासत करने की कोशिश करेगा, उस पर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश करेगा। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की अब योगी और अखिलेश की सीधी जंग बदल गई है और इस जंग में तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 7 सेनापतियों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों करहल, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खैर पर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने करहल सीट से अनुजेश यादव, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, मझवा से सुष्मिता मौर्य, कटहरी से धर्मराज निषाद, खैर से सुरेंद्र दिलेर और उसके साथ साथ फूलपुर से दीपक पटेल
गाजियाबाद से संजीव शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि सीसामऊ सीट से अभी तक बीजेपी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया और मीरापुर से आरएलडी के प्रत्याशी के लिए फैसला सुरक्षित रखा गया। तो उधर कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि वो यूपी उपचुनाव में अखिलेश के साथ रहकर सपा का सपोर्ट करेगी, जिसके बाद सपा ने अपने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं और वहीं भाजपा ने अभी कानपुर के सीसामऊ सीट पर उम्मीदवार फाइनल नहीं किया है। माना यह जा रहा है कि सीट को लेकर भाजपा में कहीं ना कहीं कोई पेच फंस सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले सीसामऊ सीट से 1996 में भाजपा के टिकट पर जीते राकेश सोनकर की मुलाकात सीएम योगी से हुई है। इस मुलाकात के बाद उनका नाम काफी तेज चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि बसपा ने भी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सभी पार्टियों ने अपने अपने दांव चल दिए हैं और उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। उसके बाद अब लगातार मंथन का दौर देखने को मिल रहा है और सभी अपने अपने पत्ते खोलते हुए नजर आ रहे हैं। भले भारतीय जनता पार्टी ने अभी सीसामऊ सीट से अपना प्रत्याशी नहीं बनाया हो, वहीं इसके साथ साथ 7 नामों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया। उसके साथ साथ बीजेपी और सपा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ेगी। साइकिल के सिंबल पर ही यह उपचुनाव का दाव खेल दिया है विपक्षी दलों ने और देखना दिलचस्प होगा कि किसके दाव चलता हुआ नजर आएगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के साथ साथ बसपा भी ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार सभी पार्टियां कवायद करती हुई नजर आ रही हैं।